हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं इग्नू आइडिया और हम कवर कर रहे हैं लेक्चर वीडियो BEGLA बैगला 136 का और जिसका नाम है इंग्लिश एट द वर्क प्लेस। ठीक है, तो इंग्लिश एट द वर्क प्लेस का हम जो है लेक्चर वीडियो कर रहे हैं और आज हमारा जो है लेक्चर थर्ड है। लेक्चर वीडियो हमारी आज थर्ड है, तीसरी है। और आज हम देखेंगे यूनिट 2 के ही कुछ जो पॉइंट्स टॉपिक हमारे बच गए थे हम वो देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था वोकैबुलरी, ठीक है, जिसमें हमने 2 एक्टिविटीज़ करी थी। आज हम करने वाले हैं लिसनिंग। ओके, सो लिसनिंग का पार्ट क्या आएगा, कैसे आएगा, ये हम डिस्कस करेंगे कि हमारे इग्नू के एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको लेक्चर 1 में भी बताया था कि इग्नू के अंदर इंग्लिश एट दी वर्क पे जो सब्जेक्ट है बैगला 136, इसमें ऐसा कुछ थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दी हुई हैं। बेसिक बेसिक से चीज़ें दी हुई हैं। जैसे लेक्चर 1 में हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस कवर करा, ठीक है, हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस कवर करा था लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 में हमने वोकैब देखा, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही जो टॉपिक्स हैं वो बेसिक बेसिक से हमारे इस सब्जेक्ट में है, ठीक है। तो ज़्यादा घबराना नहीं है, आप बहुत अच्छे से करेंगे और अच्छे मार्क्स से पास भी होंगे इग्नू के अंदर। तो अभी तक जिन्होंने भी मेरे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की वीडियो नहीं देखी वो जाके लेक्चर 1 और 2 की वीडियो देखें। आफ्टर दैट आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो आइए, जैसा कि इसमें कुछ थ्योरेटिकल है नहीं, एक्टिविटीज पार्ट है, तो एक्टिविटी थर्ड को आज हम कंप्लीट करेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई, क्या हमें और कवर करना है और कंप्लीट करना है। ओके, सो लिसन टू दिस एडवर्टीजमेंट ऑन द ऑडियो। ओके, कंप्लीट द पैसेज आफ्टर यू हैव लिसन टू द एडवर्टीजमेंट। भाई यहाँ पे इसने लिख दिया कि लिसन टू दिस एडवर्टीजमेंट ऑन द ऑडियो, कंप्लीट द पैसेज आफ्टर यू हैव लिसन टू द एडवर्टीजमेंट। सो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे बिकॉज ये बुक्स है तो इसके साथ कोई ऑडियो नहीं मिल सकती, कोई ऐसी चीजें नहीं मिल सकती जिसको सुनकर हम इस पैरा को फिल करें, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ हमें फिर भी इसको फिल करना है और इसको कंप्लीट करना है। तो ऐसा कुछ ऑडियो फॉर्म तो है नहीं हमारे पास, लेकिन हाँ हमें इस क्वेश्चन को, इस एक्टिविटी को करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले एक बार पढ़ते हैं क्या क्या दिया हुआ है, फिर उसके बाद हम ट्राई करेंगे इसको फिल करना, ठीक है। सो द एडवर्टीजमेंट इज फॉर जॉब इन, कौन से सेक्टर में दिया हुआ है कुछ नहीं पता और ना ही हमारे पास वीडियो, ठीक है। दे आर लुकिंग फॉर BC, यहाँ पे खाली स्थान, ठीक है, ब्लैंक्स दे दिए। फिर एक्सपर्ट फॉर द जनरल मैनेजर और द 3 स्किल दैट आर डिजायरेबल, DEF खाली, ठीक है, ब्लैंक है। एक्सपीरियंस शुड बी मैक्सिमम ऑफ, कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, ब्लैंक है। फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स द कैंडिडेट शुड बी, फिर H पे खाली है और I पे भी ब्लैंक है, एट द J भी ब्लैंक है। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे जो है बता रहा है प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट लीडर शुड हैव 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, कैंडिडेट हैविंग वीजा विल बी प्रेफर्ड, इंटरव्यू कैन बी शेड्यूल बाय सेंडिंग टू द ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो सिंपल सा हमको ये पढ़कर ये समझ आया है कि कहीं ना कहीं ये एक क्या है, जॉब एडवर्टीजमेंट। कहीं ना कहीं ये क्या है, एक जॉब एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो ये जॉब एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है और इस जॉब एडवर्टीजमेंट को हमें ना कंप्लीट करना है पूरा का पूरा। तो अब हमारे पास ना ऑडियो है ना ही इसके रिगार्डिंग कोई और सोर्सेज दिए हुए हैं यहाँ पे। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम क्या करने वाले हैं, ओके, ये इस तरह से नहीं जाएगा, ओके, नो इशू, हम इस पे ही कर पाएंगे। तो जैसा कि हमें पता है यहाँ पे ना ही हमें कोई ऑडियो दी है ना इसके साथ कोई अटैच्ड फॉर्मेट या फिर वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है। बट हाँ, इस एक्टिविटी को करना है तो हम कैसे करेंगे, सिंपल सा हम कोई भी अपने मन से कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी एक किसी भी तरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं। लाइक द एडवर्टीजमेंट इज फॉर जॉब इन अ, किसमें, लाइक फाइनेंस सेक्टर, ठीक है, फाइनेंस सेक्टर बोल लो आप, ठीक है, IT सेक्टर बोल लो आप, ठीक है, एंड
आप बोल सकते हो कंस्ट्रक्शन सेक्टर बोल सकते हो, ठीक है। तो आप कुछ भी ले सकते हो, लाइक बैंकिंग सेक्टर बोल सकते हो, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर, सपोज बैंकिंग सेक्टर है, दिस एडवर्टीजमेंट इज फॉर अ जॉब इन अ बैंकिंग सेक्टर, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर डाल दिया हमने, द बैंकिंग सेक्टर, ओके। सो दे आर लुकिंग फॉर, बी किसके लिए, दे आर लुकिंग फॉर बैंकिंग, लाइक बैंकिंग लिख लो, या फिर आप लिख लो कि कैशियर लिख लो, ठीक है, कैशियर एक्सपर्ट लिख लो, ठीक है, डिपॉजिट एक्सपर्ट लिख लो, ठीक है, बीजी बैंक गारंटी एक्सपर्ट लिख लो। तो यहाँ पे आपको अपने मन से कोई भी पोजीशन लिखनी है, बीजी एक्सपर्ट या किसी भी तरह का कैशियर वगैरह आप डाल सकते हैं। फॉर द जनरल मैनेजर द 3 स्किल दैट आर डिजायरेबल आर, यहाँ पे 3 स्किल्स के बारे में पूछ रहे हैं, कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। लाइक स्किल्स में इंटरपर्सनल स्किल आ जाती है, ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल आ गई, मार्केटिंग आ गई, कंज्यूमर को हैंडल करने की स्किल्स आ गई। तो इस तरह की कुछ भी स्किल्स जो है आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। एक्सपीरियंस शुड बी ए मिनिमम ऑफ 5 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पे रैंडमली फिल कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में भी फिल करना है, दिस इज द टेक्निक टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चंस, ओके। सो इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में फिल करना है। फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर द कैंडिडेट शुड बी, क्या होना चाहिए, लाइक अगर शुड बी क्वालिफाइड इन लाइक बीटेक, बीए, बीकॉम, बीए, ठीक है, एमए, एमटेक, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। और एटलीस्ट क्या, मान लो 2-3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 2-3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। प्रोजेक्ट लीडर शुड बी हैव 6 ईयर्स ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, क्योंकि जब तक आपके पास आपके हाथों की एक्सपीरियंस, हाथों की कला नहीं होगी, तो वो उसके बेस पे आपको परफॉर्म करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है, ये डाल सकते हैं। कैंडिडेट हैविंग, यहाँ पे वीज़ा की बात कर रहे हैं, तो लाइक A1 वीज़ा, B1 वीज़ा, इस तरीके से कोई भी वीज़ा हो उसके बारे में आप डाल सकते हो, ठीक है। इंटरव्यू कैन बी स्केड्यूल्ड बाय गूगल मीट, ठीक है, टीम मीटिंग्स पे हो सकता है, टेलीफोनिक हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी यहाँ पे जो आप रेंडमली डाल सकते हो। और बाय सेंडिंग एंड टू द ईमेल एड्रेस गिवन, ओके, एंड बाय सेंडिंग विद दिस CV, रिज्यूम, इस तरीके से आप इस पूरे पैरा को जो है ना लिख सकते हो। इस पैरा को पूरा बना के अपने इग्नू के एग्जाम में बना के इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो और अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की वीडियो की अभी तक एक्टिविटी 3। नेक्स्ट एक्टिविटी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और डेफिनेटली आपको समझ आ रहा है, आपके पास अगर कुछ क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। इग्नू आइडिया पे जुड़े रहिए, देखते रहिए, और भी लेक्चर वीडियो में आगे लेकर आने वाला हूँ, BAG से संबंधित, BCom के सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसी वीडियोस और आने वाली हैं, तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर कोऑर्डिनेशन, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।